एक लड़की का ना कहना इतना नाकाबिले बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि उसके बदले में उसकी जान ले ली जाए। उसे बुलाया किसने था? वो आया कैसे? उसे बंदूक ले जाने की इजाजत किसने दी? वो उसको गोली मार के चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। मुझे बताए ना, ये तो पूरा उलझा हुआ केस है। जो मर गया उसका कोई इंसाफ नहीं। आप उसका इंसाफ क्या करेंगे? उसकी तो जिंदगी खत्म कर दी। उस जिद की नजर हो गई उसकी जिंदगी जिसे आप मर्द कहते हैं। मैं हमेशा लड़कियों को समझाती हूँ कि लड़कों को अपने से दूर ही रहने दो। ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त नुमा दुश्मन है। आप किसी को पसंद करते हैं, आप एक लड़के हैं और उसके बाद जो है वो लड़की नहीं चाहती कि वो आपके साथ कोई रिलेशन रखे। देखिए, औरत की हाँ के बगैर तो निकाह भी कबूल नहीं है। सना यूसुफ का कंटेंट क्रिएटर होना उसकी गुस्ताखी थी क्या? अब एक लड़का आया, उसने मोहब्बत के नाम पर एक लड़की को कत्ल कर दिया और उसे सजा किस कानून के मुताबिक मिलेगी? उसने जो किसी लड़की की इमोशन हर्ट की, उसको जो जहनी मरीज बनाया, उसकी कोई सजा नहीं है। एक लड़की का किसी लड़के को ना कहना उसके लिए इतना नाकाबिले बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि वो उसकी जान तक ले ले? एक लड़के को ज्यादा गम लड़की की तरफ से मोहब्बत के रिजेक्शन का होता है या फिर दुनिया वालों के सामने शर्मिंदगी से कि एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? क्या सना यूसुफ का कंटेंट क्रिएटर होना उसकी गुस्ताखी थी? अगर सना यूसुफ एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर ना होती तो क्या उसको इतनी जल्दी इंसाफ मिल पाता? ये सब कुछ हमें बताया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने। एक लड़की का ना कहना इतना नाकाबिले बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि उसके बदले में उसकी जान ले ली जाए? औरत अगर उसको रिजेक्ट कर दे, निगलेक्ट कर दे, तो मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। खास तौर पर ये जो मिडिल एज है 17 साल से और कम से कम 25 साल तक, 17 साल से 25 साल तक की उम्र के ये जो लड़के हैं, ये बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। इसके अलावा ये एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। जब इन्हें ये लगता है कि कोई शख्स इनको निगलेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। एक ऐसी ग्रोइंग एज है जिसमें आपको सही और गलत का पता होना चाहिए या पता होता है, लेकिन आप उसके बावजूद भी गलत कर रहे होते हो क्योंकि आपको समझाने वाला कोई नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पाकिस्तान में तरबियत का फुकदान है। हम लड़कियों की तरबियत तो कर देते हैं कि लड़कियों को घर में रहना है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना, लड़कियों को दुपट्टा लेना है, लड़कियों को अपनी हिफाजत करनी है। तो लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि लड़कों ने क्या करना है? लड़का जो है वो हमेशा अगर गुस्सा कर रहा है तो ये लड़का है, ये इसलिए गुस्सा कर रहा है। वो लड़का है, वो इसलिए गुस्सा नहीं कर रहा। आप उसकी तरबियत गलत कर रहे हैं। आप उसे लड़का बना रहे हैं तो आप उसे एक ऐसा मर्द बनाएं कि जो शानदार मर्द है, जो एक शानदार लड़का है, जिसकी सोच जो है वो पॉजिटिव है, जो इज्जत करने वालों में से है। वो कहते हैं ना कि आग लगाने वालों को कहाँ खबर, आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। ये जो यंगस्टर्स हैं ना, इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इनके ये गम और गुस्से जो है वो इनकी अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। देखें, जब आपने किसी को मार दिया या किसी को नुकसान पहुंचाया तो क्या आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी? आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपकी एक ज़िद और आपका एक गुस्सा 2 ख़ानदान डुबो देगा। और ये 2 ख़ानदान कैसे डूबेंगे? आपकी एक ज़िद की वजह से। आप किसी को पसंद करते हैं, आप एक लड़के हैं और उसके बाद जो है वो लड़की नहीं चाहती कि वो आपके साथ कोई रिलेशन रखे। देखिए, औरत की हाँ के बगैर तो निकाह भी कबूल नहीं है। मर्द को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? और अगर मर्दानगी पे अटैक क्यों समझते हैं? देखिए, उसकी एक अपनी लड़की मर्जी अगर वो नहीं रहना समझती है चाहती कि किसी लड़के के साथ, वो जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल कोई किसी तरह जबरदस्ती किसी को अपने साथ रख लेगा। आप जबरदस्ती किसी से मोहब्बत नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकते, जबरदस्ती किसी से निकाह नहीं कर सकते। असल में हमारे ड्रामे ऐसे बन रहे हैं ना कि जबरदस्ती लड़कियों को बांध के अपने साथ निकाह करवाना, अपने साथ रखना। मन मस्त मलंग जो आजकल चल रहा है, दानिश तैमूर का ड्रामा, उसमें भी तो वो लड़की के साथ यही सब कुछ कर रहा होता है। लोग देख देख के वही ऑब्जर्व करते हैं और फिर वैसे ही एक्ट करते हैं। बस यही बात है कि हम साइकोलॉजिकली इतने कमतर हो चुके हैं कि हम एक ऐसे मर्द और एक ऐसी औरत को अपने ड्रामों और फिल्मों में प्रेजेंट करते हैं जो सही नहीं है, जो नेगेटिव फोर्स है। वो नेगेटिव फोर्स जो कि जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, जो गलत है, जिसका शैतानी जहन है, जिसका डाइवर्ट जहन है या जो जहनी मरीज़ है, हम ऐसे मर्द की अक्कासी जो है वो अपने ड्रामों में करना शुरू हो गए हैं। अब एक राइटर जो है वो उसका लिखा हुआ एक एक डायलॉग और एक एक स्क्रिप्टिंग जो उसने की है, जो स्क्रिप्ट में उसने लिखा है, वो इफ़ेक्ट किस पे कर रहा है? नौजवान नस्ल पे। वो देख कौन रहा है? नौजवान नस्ल, क्योंकि सारा टाइम फ्री जो है वो कौन है? नौजवान नस्ल। ये ड्रामे और ये फिल्में ही रह गई भाई। इसमें आधा सच होता है, आधा भी, आधे से भी आधा सच होता है, बाकी सारा स्क्रिप्टेड होता है क्योंकि उन्हें अपना ड्रामा बेचना है। लेकिन इतने गलत ड्रामे बनाए जा रहे हैं और फिर रोमांटिसाइज किए जा रहे हैं। कितनी गलत बात है। नौजवान नस्ल को ये सोचना है ना कि ये रोमांस है,
ये मोहब्बत है कि किसी से ज़बरदस्ती उठा के जो है वो आप उसको ले जाएं? हाँ। ज़बरदस्ती की कौन सी मोहब्बत है, मुझे बताएं। ज़बरदस्ती कौन मोहब्बत करता है? अच्छा, उस लड़की को भी दानिश तैमूर से मोहब्बत हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये देखने में आ रहा है। अच्छा, ये जो दिखाते हैं ना कि एक मर्द जो है, औरत ना बड़ी मजलूम है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। औरत हमेशा उस मर्द की तरफ झुक जाती है जो मर्द उससे ज़बरदस्ती मोहब्बत करता है। औरत चाहती यही है कि मर्द उससे मोहब्बत करे, हाँ। और मर्द उससे जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे मोहब्बत करे और किसी और की तरफ देखे ही ना। देखें जब ना। औरत ये देखती है ना कि एक मर्द एक्सट्रीम लेवल पे मुझसे मोहब्बत कर रहा है और कोई दूसरा इसकी ज़िंदगी में अहमियत ही नहीं रख रहा, हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, हम्म। चाहे वो उससे मोहब्बत करती हो या ना करती हो। एक्सट्रीमिस्ट जो भी होगा ना, वो अपनी तरफ तवज्जो लेने में कामयाब हो जाएगा, किसी भी तरह का एक्सट्रीमिस्ट। और देखें, ये क्रिमिनल माइंड जो लोग होते हैं, ये क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं, जी। ये पहले से ही इसको प्लान करते हैं। मैंने ये जो अभी लड़की का वाकया हुआ, सना यूसुफ का, टिकटॉकर जो थी, अब आप ये देखें कि वो वीडियोस बनाती थी, उसकी वीडियोस में ज़ाहिर है वो खूबसूरत लगती थी ना, तो ये औरत की फितरत है कि वो अपनी तारीफ़ चाहती है। इस तारीफ़ के चक्कर में न जाने कितनी औरतों ने जो है वो अपनी ज़िंदगियां गंवा दी हैं, सिर्फ इस तारीफ़ के चक्कर में। और उस तारीफ़ के चक्कर में जो है वो कितने मर्दों ने जो है वो कितनी औरतों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी हैं, ये भी हमें जो है वो अंदाज़ा नहीं है। दूसरी तरफ हमारे वो नौजवान जो ऐसी खूबसूरत लड़कियों को जो है वो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देखते हैं, तो वो उनके दीवाने हो जाते हैं, वो उनके पीछे जो है वो दीवानावार जो है वो घूमना शुरू कर देते हैं। वो जब देखते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाते हैं, लड़की के लिए जो है वो लड़कों ने इतनी इतनी जो है वो बातें लिखी होती हैं। ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रही हूँ, आप इसका तजर्बा कर लें। ये मैं आपको ज़रा भी जो है वो किसी किस्म की ऐसी बात नहीं बता रही कि जिसमें ज़रा सी भी कोई कबाहत हो या ज़रा सी भी कोई गलती हो। फिर क्या होता है कि वो लड़का जो है वो उस लड़की के बारे में सोचना शुरू करता है कि जिस लड़की की खूबसूरती पर इतने कमेंट्स आए हुए हैं, मैं भी तो देखूं कि इसकी खूबसूरती क्या है। फिर वो उसके पीछे पड़ता है, फिर वो उससे दोस्ती करता है। औरत की सबसे बड़ी इबादत उसकी इज्जत की हिफाजत है। वो औरत इबादत गुजार है जो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, चाहे वो कितनी मॉडर्न है, चाहे वो बाहर जाकर जो है वो कितने मर्दों के साथ बात करती है, लेकिन अगर वो इज्जत से अपने घर से निकल के इज्जत से वापस जाती है, तो ये करैक्टर है कि उसके इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी किसी की जरूरत ना हो कि उसकी तरफ आंख उठाकर जो है वो देख ले। दोस्ती थी, लेकिन एक्सट्रीम लेवल नहीं था। वो लड़का एक्सट्रीम लेवल जो है वो डिमांड कर रहा था, वो लड़की नहीं चाहती थी कि वो किसी एक्सट्रीम लेवल पर जाए। वो उसे समझा रही थी, वो नहीं समझ रहा था। जब बहस व तकरार बढ़ी तो गोली चली। उसे बंदूक या वो पिस्टल ले जाने की इजाज़त किसने दी? वो पिस्टल लेकर क्यों आया था? किसी को मारने की प्लानिंग पहले की जाती है। साइकोलॉजिकल, अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ें तो ये जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, इनके जहन में क्राइम पहले से पनप रहा होता है, पल रहा होता है। ये उस पर पहले से काम करते हैं, ये अपना पूरा सीक्वेंस बनाते हैं। इनके जहन में जो है वो ये पूरा स्केच खींचते हैं, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट करते हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, उनके पास वेपन्स हैं और बड़ी आसानी से उनको वेपन्स जो है वो दे दिए घर वालों ने, या उन्होंने अपने दोस्तों से जो है वो ले लिए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त देखें कि इनके दोस्त कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है। वालिदैन देखते ही नहीं है कि हमारे बच्चे जो है वो कैसी कम्युनिटी में बैठ रहे हैं, किस तरह के जो है वो इनके दोस्त हैं। दोस्त ही बिगाड़ते हैं, दोस्त ही ख़राब करते हैं। अब एक 18-19 साल का लड़का और एक जो है वो इतनी ही उम्र की जो है वो 17 साल की लड़की, हाँ 17 साल की लड़की, क्या उनको समझ है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? वो तो हवाओं में है, उन्हें तो समझ ही नहीं है कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। और अगर आप 17 साल में नहीं समझेंगे कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, तो फिर यही वाक़यात होंगे जो हमारे माशरे में हो रहे हैं। ये एक वाक़या नहीं, न जाने इस तरह के कितने वाक़यात हैं, न जाने इस तरह के कितने वाक़यात हैं जिसमें लड़की के इनकार पर उसके मुँह पे तेज़ाब फेंक दिया गया, लड़की के इनकार पर जो है उसे अगवा कर लिया गया, लड़की के इनकार पर उसे जो है वो मारा पीटा गया, लड़की के इनकार पर जो है वो अगर कहीं उस दूसरी जगह उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी रुकवा दी गई, रेप किया गया, उसका रेप किया गया, उसके साथ गलत सलूक किया गया। कितने वाकयात हैं आपके, रोजाना के वाकयात हैं। ये तो कंटेंट क्रिएटर थी ना तो सामने आ गया, वो एक इन्फ्लुएंसर कह लें ना आपको उसको, या आप उसे कह लें कि एक टिकटॉकर थी, तो वो उसका केस जो है वो हाईलाइट हो गया। जिनके केस हाईलाइट नहीं होते उनका इंसाफ कौन करेगा? जो मर गया उसका कोई इंसाफ नहीं, आप उसका इंसाफ क्या करेंगे? उसकी तो जिंदगी खत्म कर दी। उस जिद की नजर हो गई उसकी जिंदगी, जिस जिद पर जो है वो शख्स अड़ा हुआ था जिसे आप मर्द कहते हैं। क्या फायदा हुआ उसे? उसके घर वालों को उजाड़ दी उसने, अपनी जिंदगी भी खराब कर दी, उस लड़की की जिंदगी भी खत्म हो गई और अपनी भी सारी जिंदगी। जाहिर है जब आपने किसी का कत्ल किया है तो आपको फिर जो है वो कत्ल का बदला कत्ल में ही मिलेगा, और आपको जो है वो फिर 302 तो आप पे लगेगी क्योंकि आपने कत्ल किया। तो आपकी सारी ज़िंदगी, अभी आप 17-18 साल के हैं और 17-18 साल में आप कातिल बन गए। 17-18 साल का लड़का जब कातिल बन जाएगा तो मुझे बताएं उसकी अगली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी?
हम अपने माशरे से डर क्यों नहीं रहे, खौफज़दा क्यों नहीं? ये कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की ये तरबियत कर रहे हैं? वालिदैन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, हम मलिक हैं, हमारा गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम पठान हैं, हमारा गुस्सा ये है कि हम जो है वो बंदूक चला दें, हम यहाँ पर जो है वो राजपूत होते हैं, हमें जो है वो कोई नहीं रोक सकता, बेटा तुम जितना मर्जी गुस्सा करो, औरत पाँव की जूती है, हम जो है वो फलानी। आप नस्लों की बात कर रहे हैं, इंसान क्यों नहीं बनाते इनको? कास्ट से इंसान नहीं बनता, ये आपका एक ख़ानदानी मर्तबा होता है कि आप मलिक हैं, आप जो है वो पठान हैं, आप खान हैं, जो भी आपकी जो है वो ज़ात है, ये आपकी ज़ातें हैं। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? हम ये फ़िरका बंदियों में और ज़ातों में पढ़ के रह गए हैं, हमारी ज़ात ये है तो हम यूँ हैं, हमारी ज़ात ये है तो हम यूँ हैं। आपकी ज़ात जो भी हो, आप अच्छे इंसान हैं। आपने अपने बच्चे को, अपने बेटे को ग्रूम किया कि बेटा हमारी ये ज़ात है और इस ज़ात का ये रौब है, तो वो रौब ना दूसरे लोगों पे जाके निकालेगा। और भी ज़ातें दुनिया में बसती हैं, फिर वो और ज़ातों की जो है को जो है वो बदज़ात समझेगा और अपनी ज़ात को अफजल समझेगा। उसे इंसान बनना सिखाएं। सही बात है, बिल्कुल सही। उसे ज़ात के मुताबिक तरबियत ना दें, ये मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। इसको समझें, इस बात को, इस पे गुस्सा ना करें, या इस पे जो है वो थरथराने की या फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है, या इस पे जो है वो तकलीफ़ या अजियत में आने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको समझें कि मैंने ये बात क्या की है, मैंने इस पे रिसर्च की है। आप देख लें, राजपूतों के जहन देख लें, आप मलिकों के जहन देख लें, आप पंजाबियों के जहन देख लें, आप सिंधियों के जहन देख लें, डिफरेंस मिलेगा आपको। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में, सब मुसलमान हैं, सब बहन भाई हैं, लेकिन सब ज़ात और बात पात में बटे हुए हैं। सब ज़ात और पात के किस्से जो है वो लेके बैठे हैं, सब लड़ाई झगड़ा जो है वो ज़ात का है कि मेरी ज़ात ये है तो मैं ये हूँ। आपने तकब्बुर और अना में जो है वो अपने बच्चों को पाल लिया। जिस बेटे को अना और तकब्बुर में पाला जाएगा, जिसको उसकी ज़ात जो है वो उसमें पाला जाएगा, उसे अच्छा इंसान नहीं बनाया जाएगा, उसे इंसानियत नहीं सिखाई जाएगी, वो फिर कत्ल ही करेगा जाके। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिस लड़के ने सना यूसुफ का कत्ल किया, उसके साथ क्या क्या नफ्सियाती मसाइल थे? देखें, जिस लड़के ने सना यूसुफ का कत्ल किया, पहली बात तो ये कि वो उससे बातचीत में था। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, मैं हमेशा कहती हूँ। नौजवान नस्ल मेरी बात को कहीं लिख लें, समझ लें। जिस वक्त आप एक लड़की होते हुए किसी लड़के से दोस्ती भी करती हैं या उसे दोस्त के लफ्ज़ से भी नवाज देती हैं, वो लड़का आपके लिए एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है। वो लड़का आपके लिए अपनी जहन की जो सोचें हैं उसमें कुछ और लाना शुरू कर देता है जो पॉजिटिव नहीं होता। वो आपको देखना उस रंग में शुरू कर देता है जिसमें ये दोस्ती जो है वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तियाँ कभी दोस्तियाँ नहीं रहती। लड़का और लड़की की कोई दोस्ती नहीं है, ना माशरा कबूल करता है, ना इस्लाम कबूल करता है, और ना ही साइकोलॉजी कबूल करती है, क्योंकि दोस्ती नहीं है, शादी है, निकाह है, बंधन है, इज्जत है, एहतराम है। लेकिन अब ये नहीं है कि आपको कोई पसंद आ गया तो वो आपसे शादी भी कर लेगा। ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को ये समझना होगा, ये चीज़ को समझे लड़के कि अगर कोई लड़की आपको पसंद आ गई है तो आप कोई उसको ज़बरदस्ती जो है वो अपनी बीवी नहीं बना सकते, या ज़बरदस्ती आप उसको अपनी महबूबा नहीं बना सकते। कभी भी नहीं, कभी ज़बरदस्ती की मोहब्बतें नहीं होती। जब आप ज़बरदस्ती किसी पर जो है, देखिए, मोहब्बत तो वो है जिसमें कोई आपके लिए खुद से दिल हारे। मोहब्बत तो वो है जिसमें खुद आपके लिए जो है वो अपने दिल की इमोशंस को आपके साथ शेयर करे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। आप तब काबिल एहतराम है जब कोई आपसे मोहब्बत कर रहा हो। सही, बिल्कुल सही। आप किसी से मोहब्बत करें, ज़रूरी है मोहब्बत करें, मैंने ये नहीं कहा कि गलत बात है, लेकिन मोहब्बत में एक्सट्रीमिस्ट ना बने, मोहब्बत में क्रिमिनल ना बने, मोहब्बत में ज़िद्दी ना बने। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता उसको रास्ता दें, वास्ता ना दें। आप क्या करते हैं कि उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अगर कोई लड़की जो है वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो आप उसकी ज़िंदगी हराम करने पे जो है तुल जाते हैं। वो कहीं और शादी करना चाहती है, भाई आप में कोई गलतियाँ कोताहियाँ तो होंगी ना, आपने कहीं तो उसको परेशान कर रखा होगा, मेंटली डिस्टर्ब कर रखा और होगा। वैसे भी उसकी पर्सनल चॉइस है, अगर नहीं पसंद तो वो नहीं करेगी शादी, नहीं करेगी, जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। ना ज़बरदस्ती लड़के के साथ हो सकती है, ना ज़बरदस्ती लड़की के साथ हो सकती है। अगर वो हाँ कर भी देती है तो उसके दिल में मोहब्बत तो नहीं होगी। ये लड़के को समझने की जरूरत है। ये दिलों के मामलात हैं। हाँ, काफ़ी दफ़ा लड़कियां जो है वो हाँ कर देती हैं, लेकिन वो लड़कों के साथ उस तरह इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जब तक एक औरत दिल से किसी मर्द के साथ इन्वॉल्व ना हो, वो मोहब्बत कंसीडर नहीं की जाती है। मोहब्बत में दोनों फरीकैन का एक दूसरे के साथ जो है वो इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी होता है। तभी तो अल्लाह दिलों को जोड़ता है, तभी तो पाक मोहब्बत जो है वो प्रेजेंट होती है। दुनिया में आजकल के दौर में तो मोहब्बत है ही कोई नहीं।
मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ धोखेबाजी है, फ्रॉड है, बिजनेस है। कहीं पे मोहब्बत बिजनेस है, कहीं पे मोहब्बत धोखा है, और कहीं पे मोहब्बत फ्रस्ट्रेशन है। कोई जहनी मरीज है और उसे को मोहब्बत करने का शौक है, और वो मोहब्बतों पे मोहब्बतें किए जा रहा है, मुख्तलिफ औरतों को अपनी ज़िंदगी में ला रहा है, मुख्तलिफ औरतों के साथ जो है वो मोहब्बत करके उनके माइंड से खेल रहा है, उन्हें आजमा रहा है। इस तरह के भी जहनी मरीज़ जो है वो माशरे में पनप रहे हैं कि वो औरत को सिर्फ इसलिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस औरत की साइकोलॉजी को समझ के जो है वो किसी और औरत के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई किया जाए, फिर दूसरी औरत की साइकोलॉजी समझ के तीसरी औरत को जो है वो देखा जाए। और हर औरत अगर उनकी ज़िंदगी से जाती रहती है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इतनी औरतें अगर किसी मर्द के साथ जो है वो रही हैं और वो नहीं रह सकी हैं, तो मर्द गलत है, औरत तो गलत ना हुई। मैं हमेशा लड़कियों को समझाती हूँ कि लड़कों को अपने से दूर ही रहने दो, ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त नुमा दुश्मन है। और लड़कों को भी यही कहती हूँ कि ये लड़कियों के चक्रों में मत पड़ो, ये जहनी मरीज़ बना देती हैं। और अगर इंसान एक मोहब्बत में नाकाम होकर जहनी मरीज़ बन जाए ना, तो दूसरी मोहब्बत की वो ज़िंदगी हराम कर देता है। ये एक मर्द की बात कर रही हूँ। जिस तरह ये लड़का जिसने सना यूसुफ का कत्ल किया, वो काफ़ी अरसे से उसको समझाने की कोशिश कर रहा होगा कुछ, या उससे जो है वो कोई डिमांड कर रहा होगा उससे। अब देखिए, हम जलील होते हैं हमेशा अपने इंतखाब पे, बंदा कहीं जाके जलील नहीं होता, अपने इंतखाब पे हम जलील होते हैं। वो आपके पास पीछे जो है वो ज़बरदस्ती पड़ा हुआ है, तो फिर आप घर के बड़ों को इन्वॉल्व करें बीच में। आप छुप के या छुपा के ये मामलात ना देखें। लड़कियां क्या करती हैं, छुपा लेती हैं, डर जाती हैं। अपने बड़ों को बताएं कि आपके साथ क्या सिलसिला हो रहा है। और अगर आपसे कोई गलती भी हो गई, आपने उससे कोई वादा भी कर लिया, लेकिन आपने उसकी असलियत जान ली है कि ये लड़का मेरे साथ चलने के काबिल नहीं है, तो आप अपने बड़ों को बता दें कि मेरे से ये गलती हुई है। और बड़ों को भी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता लड़कियों से कोई गलती हो जाती है, माँ बाप को चाहिए कि वो किसी लड़के को जो है वो एतबार कर लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास होता है कि ये लड़का उनके काबिल नहीं है और वो उसे छोड़ना चाहती हैं, तो माँ बाप इसमें उनका साथ दें। नहीं देते ना, नहीं देते, ऑनर किलिंग स्टार्ट हो जाती है, यही तो बात है, शुरू हो जाता है, जुल्म शुरू हो जाता है और ताने शुरू हो जाते हैं, जहनी मरीजा बना देते हैं, जबरदस्ती किसी और के साथ शादी करा देते हैं जो उसे पसंद नहीं होता। ऐसे नहीं, औरत की ज़बरदस्ती की शादी औरत को जहनी मरीज बना देती है, मर्द की ज़बरदस्ती की शादी मर्द को आवारा बना देती है। याद रखिएगा, ज़बरदस्ती की शादियों से परहेज़ करें। माँ बाप अपनी पसंद जब बच्चों पे मुसल्लत करते हैं तो वो अपनी पसंद तो जो है वो सामने रख देते हैं, लेकिन बच्चों की पसंद जब निगलेक्ट होती है तो वो ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। ज़िंदगी दो रूहों ने, दो लोगों ने गुजारनी है, और ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो दुनिया का नहीं, रूहों का रिश्ता है। याद रखिएगा, जिनकी रूहें आपस में मैच करती हैं ना, वही मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं की मोहब्बत और उन्हीं की शादी परवान चढ़ती है जिनकी रूहों का मैच होता है। जो एक परेशान हो तो दूसरा भी परेशान हो जाता है। सही बात है। किसी एक की आंख में आंसू हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली रोना शुरू कर देता है। कोई एक अगर जो है वो खफा हो, रूठा हुआ हो, तो दूसरा उसे मनाने के लिए जो है वो अनथक कोशिशें शुरू कर देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मोहब्बत इल्हामी है, इसमें इल्हाम होते हैं। अगर ये हकीकी हो, जो आज के दौर में बिल्कुल भी नहीं। आजकल के तो यंगस्टर्स, नौजवान नस्ल जो है वो तमाशे कर रहे हैं मोहब्बत के नाम पे। ये देखे ना, ये तमाशा ही था ना, कि जिसमें जो है वो आपने बाकायदा तौर पर एक लड़की के घर में घुस के उसको कत्ल कर दिया, आपने तमाशा लगा दिया। उसने आपको मना किया कि यहाँ कैमरे लगे हुए, उसने कैमरों का भी जो है वो नहीं किया, क्योंकि वो उस टाइम ज़िद पे था, वो उस टाइम गुस्से में था, वो एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच चुका था, और ये गुस्सा वो पाल कर आया था। जिस वक्त एक क्रिमिनल माइंड शख्स अपना गुस्सा पाल रहा होता है, वो 1 दिन की 2 दिन की गेम नहीं होती, 30 दिनों की गेम होती है। 30 दिनों की? 30 दिन उसने किसी भी एक चीज पर फोकस कर रखा था कि मैंने ये करना है। 15 दिन मुसलसल फोकस, और अगले 15 दिन मुसलसल जो है वो टारगेट पे फोकस। ये 15 और 15 30 दिन जो साइकोलॉजिकल एक क्रिमिनल माइंड आदमी जो है वो अपने जहन में पालता है। अच्छा, अक्सर औकात जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं या गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, वो 15 दिन में इम्प्लीमेंट कर देते हैं बगैर सोचे समझे। अगले 15 दिन जो है वो इस पर काम नहीं करते कि नताइज क्या निकलेंगे। मुझे लगता है कि इस लड़के ने इसी तरह किया कि 15 दिन जो है वो इसने ये सब चीज़ें जो है वो बर्दाश्त की। 10 से 15 दिन का जो है वो स्पेल होगा, और उसके बाद जो है वो इसने कहा कि अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं मानेगी तो फिर मैं ये सब कुछ कर दूंगा। अच्छा, उस लड़के को असल में मोहब्बत में रिजेक्शन का गम था, या फिर दुनिया के सामने शर्मिंदगी से कि ओहो हो, एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? मर्द को इनकार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसको ग्रो ऐसे किया जाता है। माँ ये सिखाती है कि तुम मर्द हो और तुम औरत से अफजल हो, डोमिनेंट हो। तुम औरत की बात जब तक मानते रहोगे, औरत तुम्हें अपने
जो है वो ऊपर सवार कर लेगी, मर्द तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुमसे बदतमीज़ी करेगी। अक्सर औक़ात मैंने घरों में माओं की तरबियत लड़कों को ये देते हुए देखी है कि अगर तुमने औरत को शुरू में ही कंट्रोल ना किया तो ये औरत तुम्हें जो है वो फिर कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तो इसको शुरू से ही जो है वो कंट्रोल में रखो। अच्छा देखें, ये बात किसी हद तक ठीक भी है। औरत को एक लेवल तक रखना चाहिए, लेवल एक्सट्रीम हो जाए तो औरत आपे से बाहर हो जाती है, वो फिर मर्द की इज़्ज़त नहीं करती। और अक्सर औक़ात मर्द जो है वो स्टार्टिंग में यही गलतियाँ करते हैं शादी से पहले। जब शादी नई नई होती है बड़े नखरे उठाते हैं, बड़े चाव होते हैं, बहुत उनका करते हैं, सारा दिन उनके साथ बैठे रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही मोहब्बत जो है वो ख़त्म होती है या जैसे ही मामलात जो है वो ख़त्म होते हैं, वैसे ही वो लड़की को तो आदत पड़ गई। हाँ। आपकी एक्सट्रीम लेवल की आपकी मोहब्बत की आदत पड़ गई है उसको, अब तो वो पीछे नहीं हटेगी। हाँ। अब जब आप पीछे हटेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी हराम कर देगी, इसीलिए आपकी शादियाँ नहीं निभ रही। तो ये मैं भी कहती हूँ कि कम से कम स्टार्टिंग से इतनी मोहब्बत रखो जितनी आप एंड तक चला सको। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी डोज दें लोगों को। औरत को यकदम ज़्यादा डोज अगर मिल जाए ना मोहब्बत की तो वो काबू नहीं आती। थोड़ी थोड़ी डोज दें, थोड़ा थोड़ी मोहब्बत जो है वो रखें, और दूसरे ये कि एहसास और ख्याल साथ साथ रखें, तब आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। यकदम अपने सारे कमांडो जो है वो मामलात आप उसके सामने रख देंगे, आप कमांडो बन जाएंगे उसके सामने कि ले जी शॉपिंगें भी हो रही हैं, खाने भी पक रहे हैं, नाश्ते भी बन रहे हैं बेगम के लिए, और बेगम के जो है वो नखरे उठाए जा रहे हैं। शुरू शुरू में लड़के ऐसे ही करते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये 1 साल बाद जाके पता चलता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब मेरी बेगम जो है वो करे, फिर वो बेगम नहीं करती क्योंकि आपने आदत ही नहीं डाली। हाँ। अब उसे आदत है कि आपने नाश्ता बना के देना है, आपने उसकी टांगे दबानी है, आपने उसको जो है वो अकोमोडेट करना है, आपने उसे शॉपिंग पे लेके जाना है, आपने उसका ख्याल रखना है। फिर आप कहते हैं कि ये मेरा ख्याल रखे, तो इसका मतलब ये कि दोनों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना स्टार्टिंग से ही ऐड करना है। लड़की को भी सिखाएं कि उसने क्या करना है, और आप भी सीखें कि आपने क्या करना है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब ये जो इनका केस है ना, देखें, जब आपसे कोई बंदा मोहब्बत करता है ना, वो आपको ज़हनी अजियत नहीं देता। अगर वो मोहब्बत करता है, अगर सच्ची मोहब्बत करता है, तो वो आपको ज़हनी अजियत नहीं देता, आपकी गलतियाँ नहीं पकड़ता। जो बंदा आपकी गलतियाँ पकड़ता हो ना, याद रखें, ये आपसे मोहब्बत नहीं करता। जिस बंदे को आप में कीड़े नज़र आते हो ना, हर वक्त आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई बात निकाल के बैठा हो, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये उसे आपकी सिर्फ आदत है, और वो अपनी आदत से जो है वो मजबूर हो चुका है। फिर आपके सामने अगर कोई ऐसी डिमांड रख दे कोई बंदा कि जिसे आप पूरा ना कर सकें, ये बंदा आपसे मोहब्बत ही नहीं करता। वो आपके सामने डिमांडें रख रहा है, शर्तों पे आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपको डिमांड पे ले आया है कि तुम मेरा ये काम करोगी या करोगे तो मैं तुमसे जो है वो मोहब्बत करूंगा। तुम तो मेरे लिए, तुमने कभी सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, तुम तो मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती थी, तुम तो मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते थे। ये कैसी डिमांडें हैं? या डिमांड रख दे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना सब कुछ चाहिए, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। डिमांड से मोहब्बत नहीं होती। जो बंदा मोहब्बत करता है वो डिमांडिंग नहीं होता, वो बंदा आप में गलतियाँ तलाश नहीं करता। मोहब्बत होती ही बेऐब है, और मोहब्बत में महबूब जितना भी ऐबदार हो वो बेऐब लगता है। ये मोहब्बत है। मोहब्बत अगर किसी गलत शख्स से भी हो जाए ना, तो इंसान उसकी बुराई नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं होती अंदर से, वो भी सही लगता है, वो भी सही लगता है। बंदा बार बार उसकी तरफ जो है जलील होके भी जो है वो जा रहा होता है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत नहीं है। डिमांडें रख दी, कीड़े निकालने शुरू कर दिए, फिर परेशान कर दिया। अगर वो उदास हो रहा है तो आगे से उसको कह रहे हैं तुम तो हो ही ड्रामेबाज, तुम तो फिल्म हो, तुम तो ऐसी हरकतें करती या करते हो। ये मोहब्बत नहीं है। जो इस तरह की, देखें, मर्द की अगर मोहब्बत देखनी है ना, तो उसे गुस्सा दिलाओ। औरतों को मैं हमेशा कहती हूँ, मर्द को गुस्सा दिलाएं, देखें वो गुस्से में आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा जो है वो मेरे साथ लॉयल है या नहीं है। मैं लड़कियों को बहुत आसान टिप दे रही हूँ कि आजमाना है ना किसी मर्द को कि भाई ये बंदा जो है वो मेरे साथ चल सकता है नहीं चल सकता, उसे गुस्सा दिला के देखें आपके लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल करता है, क्या मेंटालिटी है, पता क्या मेंटालिटी आपके, उसके अंदर क्या पल रहा है आपके लिए, सामने आ जाएगा। अगर वो खामोश हो जाता है आपकी इज्जत और तकरीम के लिए, तो समझें कि बाकिरदार आदमी है, खानदानी नस्ली मर्द है। और अगर आप जो जुल्म ज्यादती बदतमीज़ी करता है, आपकी डिग्निटी को ख़त्म करता है, आप पे लान तान करता है, आपको गलम गलोच करता है, तो घटिया आदमी है। ना उसके साथ चलने की कोशिश करें, ना उसके साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारने की जो है वो कोशिश करें। आप सिर्फ एक दीवार से टकराएंगी और कुछ भी नहीं है। ये औरतों के लिए और मर्दों के लिए भी मैं बता देती हूँ। देखें, औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है ना, उसी मर्द तक महदूद हो जाती है। औरत फिर दूसरे मर्द के बारे में सोचती भी नहीं है, अगर उसे सच्ची मोहब्बत हो जाए। और मर्द भी ऐसा ही होता है,
सही बात। तो मर्द ये औरतों में देखें कि वफादार कितनी है, इज्जतदार कितनी कितनी है, इज्जत का हयादार कितना ख्याल कितनी है। रखेगी। ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न लिबास पहनती है तो बेहया है। हाँ हया आंखों में होती है, बिल्कुल हया बिल्कुल, किरदार में होती है। किरदार में होती आप उसका किरदार देखें। अगर उसका किसी से जो है वो उठना बैठना ऐसे लोगों में नहीं है कि जो गलत हैं, या उसकी बातचीत ऐसे लोगों से नहीं है, या उसका मोबाइल फ़ोन हर वक्त आपके पास रहता है, पासवर्ड आपको जो है वो मालूम है, तो बाकिरदार है। सही बात। इससे बड़ी बाकिरदार आज के दौर में तो आपको नहीं मिलने वाली, जिसका मोबाइल फ़ोन भी आपके पास हो, जिसको डर ही और खौफ ही कोई ना हो। हाँ, कुछ ख़वातीन, कुछ लड़कियां जो आजकल की यंगस्टर्स जो हैं वो हमेशा ऐसे ही करती हैं, मोबाइल फ़ोन छुपाती हैं, चीज़ें छुपाती हैं, 2-2 3-3 सिमें घर में रखी हुई होती हैं, बाहर भी बेवकूफ़ बनाया हुआ, घर में बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों को। सब चीज़ें हमारे माशरे में चल रही हैं और ये बेरारवी की तरफ हमें लेके जा रही हैं। ये ज़हनी अज़ियतें हैं जो हम अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वालिदैन की तरबियत नहीं, वालिदैन की कॉन्सन्ट्रेशन नहीं, वालिदैन ने कभी समझाया ही नहीं मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत करनी कैसे है। मोहब्बत में एक बंदा जो है वो तकलीफ़ उठा रहा है, दूसरा बंदा उसे तकलीफ़ दे रहा है। ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत में तो दोनों जो है वो एक दूसरे का एहतराम करें तब मोहब्बत होती है, या मोहब्बत हमेशा एक तरफ से ज़्यादा होती है। हाँ जी, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। दूसरा कम से कम उसका एहतराम तो करे, एहतराम, इज्जत तो दे लिहाज, उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत में ज़िद नहीं होती, ना ज़िद लगाई जाती है। इस लड़के ने ये सना यूसुफ से ज़िद लगा ली थी। ये ज़िद की भेंट चढ़ गई है ये लड़की। उसने उससे दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन अब वो उसके साथ दोस्ती रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखी होंगी उसकी कुछ हरकतें, नहीं उसके साथ चलना चाहती होगी, नहीं वो इतना जो है वो मेंटली तौर पर पावरफुल होगा, या वो इतना जो है, कहते हैं ना कि इनमेच्योर लड़का। हाँ आजकल हमारे पास इनमेच्योर लड़के हैं जिनको मेच्योर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि औरत की इज्जत क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, लड़की को क्या समझना है। लड़कियां भी इनमेच्योर हैं, उनको भी नहीं अंदाज़ा कि एक लड़के की इज्जत कैसे करनी है। लड़कों को अपनी इज्जत का तो बड़ा पता होता है, लेकिन लड़की की इज्जत का क्यों नहीं पता होता। और मैं कहीं पढ़ रही थी, आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, वो उसे कह भी रही थी कि तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसे उसने बुलाया नहीं किसने सुनी। था? सवाल ये उठता है, वो आया कैसे? और अगर आ भी गया तो दरवाज़ा किसने खोला? वो बंदा कहाँ चला गया? वो उसको गोली मार के चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये सब इतना आसान कैसे था? मुझे बताए ना, ये तो पूरा उलझा हुआ केस है। और खुद वो लड़का जो ज़हनी तौर पर देखे ना, कत्ल करने के बाद भी अगर किसी को कोई पशेमान ना हो और वो कहे कि बस हो गया मुझसे, तो सोचें कितने दिन उसने अपने जहन पे काम किया होगा। उसका जहन इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने आपको 15 दिन का कहा कि 15 दिन अगर कोई शख्स अपने जहन को ये मैसेज बार बार कन्वे करता रहे कि मैंने ये काम करना है करना है करना है, वो करके रहता है। सना यूसुफ का कंटेंट क्रिएटर होना उसकी गुस्ताखी थी क्या? नहीं, गुस्ताखी क्या बात है? कोई भी कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, कोई भी किसी किस्म का कंटेंट जो है वो कर लेता है, गुस्ताखी की बात नहीं है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर जो है वो कंटेंट बना रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। बच्चे वालिदैन से डर रहे होते हैं, बच्चे वालिदैन से दोस्ती नहीं कर रहे होते, दोस्ती नहीं है आपस में इन लोगों की। जब तक दोस्ती नहीं होगी तब तक मामला कैसे सेटल डाउन होगा? वालिदैन को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ को देखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, बिल्कुल। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मेरा ये ख्याल है, मैं ये समझती हूँ कि नेचर और सिग्नेचर बदलने में कोई देर नहीं लगती। एक ज़रा सी चोट आपकी उंगली पर लगे तो आपके सिग्नेचर बदल सकते हैं। एक ज़रा सी चोट आपके दिल पर लगे तो आपकी नेचर बदल सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़रा सी चोट की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि ये कभी नहीं बदल सकते, मैं इस चीज़ को डिनाई कर दिया मैंने आज। एक ज़रा सी चोट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपका माइंड बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, आपके हाथ पे लगी हुई चोट आपके सिग्नेचर बदल सकती है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि ज़िंदगी में इंसान कभी भी बदल सकता है। एक तो बदलते हुए इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दें। ये दोस्तियाँ, यारियाँ, ये कुछ नहीं है आजकल की, ये सिर्फ खराफात हैं और सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप वक्ती तौर पर किसी से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, किसी को जो है वो वक्ती तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसके साथ जो है वो ये, लेकिन ये दोस्ती का लफ्ज़ बहुत बड़ा है। शायद आज की नौजवान नस्ल इस दोस्ती को नहीं समझ पा रही। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। कोशिश करें लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करें और लड़के लड़कों से दोस्तियाँ करें। मर्द हमेशा मर्दों की महफिल में बैठे अच्छे लगते हैं, औरतों की महफिल में बैठने वाले मर्द मर्द नहीं होते। कोशिश करें जो मर्द मर्दों की महफिल में बैठते हैं वो औरतों पर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि मर्द आपस में मर्दों में बैठकर जो है ना वो कभी औरत के खिलाफ बातें नहीं करते। वो अपने बिजनेस की बातें करते हैं, अपने आगे जाने की बातें करते हैं, अपने फ्यूचर की बात करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। बहुत कम ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है, लड़के हैं बिगड़े हुए,
बिगड़े हुए माजरत के साथ जो चंद एक हैं, वो लड़कियों की बातें करते हैं बैठ के, वो लड़कियों को डिस्कस करते हैं आपस में, एक दूसरे चुगलियाँ करते हैं लड़कियों अपनी, जो है मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, तेरी गर्लफ्रेंड कैसे करती है, तस्वीरें दिखाते हैं एक दूसरे को। घटिया तरीन हरकत, गलीज तरीन हरकत। मैं कहती हूँ कि ऐसे लड़कों को सज़ा मिलनी चाहिए, कोई कानून बनाए ना। हमारे माशरे में कोई कानून ही नहीं है। अब एक लड़का आया, उसने मोहब्बत के नाम पर एक लड़की को कत्ल कर दिया, और उसे सज़ा किस कानून के मुताबिक मिलेगी? 302 के मुताबिक। उसने जो किसी लड़की की इमोशन हर्ट की, उसको जो जहनी मरीज बनाया, उसकी कोई सज़ा नहीं है। इन लड़कों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, उन लड़कियों के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हम कर सकते कहीं जाके, जो दिल तोड़ते हैं, जो दगा देते हैं, जो फ्रॉड करके किसी और के साथ निकल जाते हैं, जिन्होंने चार जो है वो जगह पर दोस्तियां गाड़ी होती हैं और दो लोगों को, चारों को बेवकूफ़ बनाया होता है। इनके खिलाफ कोई जो है वो कानून बनाए ताकि आप अपने माशरे को रोक सकें। इनको पता हो कि अगर हमारी ये बातें खुल गई, अगर हम किसी एक बंदे को धोखा दे रहे हैं, तो ये शख्स हमारी खिलाफ जाके कंप्लेन कर सकता है। मोहब्बत के नाम पे रोज़ाना आपके माशरे में जो है वो इज़्ज़तें लुटती हैं, मोहब्बत के नाम पर। पहले ये इज़्ज़तें जो है वो बाज़ारे हुस्न में लुटती थी, वो यही काम करती थी। लेकिन आज जगह जगह पर मोहब्बत का झांसा दे के इज्जतदार लड़कियों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी बीवी हो। वो शादी से पहले ही बीवी बनी हुई है। यहाँ अगर लड़की यहाँ पे भी बात ना माने, तो यहाँ पर भी मर्द जो है वो गुस्से में आ जाता है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। लो, ये कैसी मोहब्बत हो गई, ये कैसा प्यार हो गया। लड़के इस तरह की बातें, ये आजकल के जो है फ्रस्ट्रेटेड, मैं इनको कहती हूँ, जहन, डिप्रेसिव जहन, बीमार जहन। तो इनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? रिजेक्शन हैंडलिंग, कॉन्सेंट, इनको कौन सिखाएगा? स्कूल में तो सिखाई नहीं जाती। लड़कियां खुद करें। क्यों आती हैं इनकी बातों में? औरत जानती है कि मर्द जो है वो बेवफा है, मर्द झूठी बात करता है। ये लड़का जो उसे कह रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये 4 और लड़कियों से भी यही बात कर रहा है। लड़की जानती है, फिर भी लड़कों की बातों में आती है, फिर भी उसके साथ अट्रैक्ट होती है। क्यों? जिनसे मुखालिफ की अट्रैक्शन जो है वो कुदरती अमल है, लेकिन इसको रोकना आपके अपने हाथ में है। और अगर मर्द ने तो कभी बाज नहीं आना। आप ये समझें कि मर्द जो है वो बाज आ जाएंगे, या मर्द जो है वो दूसरी औरतों की तारीफ नहीं करेंगे, या बस आप एक औरत तक ही महदूद होकर रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये लड़ाई छोड़ दें अपने घरों से ना। ये लड़ाई ख़त्म कर दें कि मेरा शौहर किसी और औरत के साथ है, मेरा शौहर किसी और औरत से बात करता है, मेरा पसंदीदा मर्द जो है वो किसी और औरत के साथ है। उससे, उस औरत से हर्ट होने दें। वो जब उससे ठोकर खाकर आएगा तो आएगा आपके पास ही। आप उसे इतना प्यार दे दें, उसे इतनी तवज्जो दे दें कि वो कहीं जा ना सके। लेकिन ज़िद्दी मर्द, हर धर्म और एहसासे कमतरी के शिकार जो लड़के हैं आजकल के यंगस्टर्स, इनके लिए तो इनका तो इलाज ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़कियों को मिसयूज़ कर रहे हैं और लड़कियां मिसयूज़ हो रही हैं इनके हाथों। लड़कियों को अपनी इज्जत का बड़ा पास होना चाहिए। शादी से पहले किसी को भी जो है वो अपने तक पहुंचने ना दें। लड़कियों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो लड़का भी आपको जो है वो कहता है तुम मेरी बीवी हो, हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे, बहुत जल्द शादी कर लेंगे, हमें आपस में ताल्लुक़ रखना चाहिए, इनकी बातों पे यकीन ना करें, ये झूठ बोल रहे हैं। ये आपको सिर्फ मिसयूज़ करेंगे, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे, और आप फिर जहनी मरीज़ा बन जाएंगी, और फिर सारी ज़िंदगी आपकी स्पॉइल हो जाएगी। आप सारी ज़िंदगी अपने शौहर को भी जो है वो खुश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपको किसी और की आदत पड़ चुकी है। आप अपने आप को किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगी, ना जहनी तौर पे, और ना जो है वो, ना मेंटली, ना फिजिकली तौर पे। तो लड़कियां यहाँ रुक जाएं। जब लड़कियां खुद ही इनकार कर देंगी लड़कों की ज़िंदगी में इस तरह से आने में, और कहेंगी कि इज़्ज़त से जाओ, मेरे घर रिश्ता भेजो, इज़्ज़त से मेरे माँ बाप से आके बात करो, तो फिर आपके माशरे में ये तब्दीली आ जाएगी, तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, लोग टूटना बंद हो जाएंगे, मोहब्बत में डैमेजेस जो है वो क्लेम करें। और मैं एक और भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो एडवोकेट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं या वैसे, कि कोई कानून बनाएं। इसको कानून को बनाएं कि कोई किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, कोई किसी को मोहब्बत के लालच में मिसयूज़ नहीं कर सकता। ये जो लड़कियां मोहब्बत के लालच में मिसयूज़ हो रही हैं, इन लड़कों को सज़ा होनी चाहिए, चाहे इनको 3 साल जेल में रखें, लेकिन इनको जेल में डाल के इनकी एक दफ़ा बेइज्जती ज़रूर होनी चाहिए, जो किसी की इज्जत से खेलते हैं और फिर शादी कहीं और कर लेते हैं। ये मैं कहती हूँ कि इस पे पता नहीं, हो सकता है आने वाले कल में जो है वो कोई एप्लीकेशन या कोई रिपोर्ट मैं दायर कर दूँ इस हवाले से। लेकिन कम से कम उन लड़कियों को और उन लड़कों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, जो जिनको छोड़कर उनके अपने महबूब जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल कर देते हैं। मैं इन जहनी मरीज़ों को, इन जहनी अज़ियत वाले लोगों को डील करती हूँ, मैं इनकी तकलीफ़ को जानती हूँ। मुझे पता है उनकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। कोई आपने एक पूरे का पूरा बंदा जीता जी मार दिया। एक तो आपने जब उसको मार दिया, दुनिया से निकाल दिया, उस पे 302 लगती है। जिस जिंदा को आपने जिंदा गाड़ दिया, उस पे कौन सी जो है वो दिफा लगती है? बताएं, क्यों नहीं आप जो है उस पे कानून बनाते? बनाएं इस पे कानून, ताकि ये लड़के जो बेवफा हैं और ये लड़कियां जो बेवफा हैं, इनको सजाएं मिलें,
इनको पता चले कि जिंदा किसी को गाड़ने का मकसद क्या होता है, फिर ही आप अपने माशरे में तब्दीली ला सकेंगे। कानून बनना चाहिए, दूसरे तरबियत होनी चाहिए। माँ बाप समझाएं, लड़के और लड़की को समझाएं कि एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, और अगर किसी से मोहब्बत करें तो उसको फिर अपने रिश्ते में लेकर आएं। उससे अपना महबूब ना रहने दें, बल्कि उसे अपनी बीवी, अपना शौहर तस्लीम करें। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।